फ्रीलांसिंग के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी हैं जिन पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इनिशियली होती थी। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत टेक कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी नहीं है, लेकिन ये मैं पर्टिकुलरली एड्रेस कर रहा हूँ फ्रीलांसर्स को जो ये समझते हैं कि पैसे आएंगे तो फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे ना। लेट्स एड्रेस इट, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर स्किल सेट कैसे बनाना है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देर आर सो मैनी फ्री कोर्सेज इंटरनेशनली भी। ऑक्सफोर्ड भी आपको फ्री कोर्सेज देता है, स्टैनफोर्ड भी फ्री कोर्सेज देता है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब या जिसे कोई यूट्यूब कहते हैं, यूट्यूब भी आपको फ्री कोर्सेज देता है। हमने एआई के फ्री कोर्सेज रखे हुए हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आपने अपने स्किल के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई कोर्स पिक करना है, लेकिन एक कोर्स से आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम नहीं रख सकते मोस्ट लाइकली, क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है, प्रोफाइल भी चाहिए होता है, पोर्टफोलियो भी चाहिए होता है और थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजिकल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। आप जिस फ्रेमवर्क पे भी जाके फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करते हैं। जब आपने एक कोर्स लिया तो साथ में आपने कम्युनिकेशन को ज़रूर एड्रेस करना है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के तरीके मैंने बताए हुए हैं, वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि आप बुक रीडिंग शुरू करते हो, आप इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप अच्छे तरीके से राइटिंग शुरू कर देते हो, अपनी राइटिंग को प्रूफ रीड करवाते हो, अपने अपनी वीडियोस बना के खुद देखते हो, अपनी ऑडियोज रिकॉर्ड करते हो। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स पर पर्टिकुलरली बुक रीडिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल। एक तरफ आप कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो, एक तरफ स्किल शार्प कर रहे हो। जब आप एक कोर्स लेते हो तो प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन एनी सिंगल कोर्स, आप उससे ऊपर जाके दूसरा कोर्स लो। अगर आप अपना पहला कोर्स ले रहे हो किसी भी फील्ड के अंदर, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लें, लोकल लैंग्वेज में लें, क्योंकि उससे आपकी स्टोरी बिल्डिंग होती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। जब लोकल लैंग्वेज में आप पहला कोर्स ले लेते हो तो दूसरा उसी फील्ड के अंदर आप इंटरनेशनल कोर्स लें, किसी गोरे का कोर्स लें। वो थोड़ा सा आपकी वोकेबलरी डेवलप करेगा, जार्गन्स डेवलप करेगा, पर्सनालिटी डेवलप करेगा, वो आपको एक इंटरनेशनल टच देगा, क्योंकि दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बन चुका होता है, इसलिए वो लेना आसान हो जाता है। जब आप एक दो कोर्स ले लें उसके बाद आपने समझना है उस मार्केट प्लेस को जिसके अंदर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं। वो अपवर्क है तो उसकी स्ट्रेटेजी को समझो, उसकी बिड की टेक्निक्स को समझो। प्रपोजल राइटिंग एक पूरी साइंस है जिसके ऊपर मैंने बहुत बात की थी, जिसके लिए पूरा कोर्स रखा हुआ है, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है। प्रपोजल राइटिंग सीखो, क्लाइंट आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर क्लाइंट को स्केल करना सीखो, क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने के बाद उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी वेज। इस पे बात मैंने ऑलमोस्ट 40 से 50 घंटे का कंटेंट बना के रखा हुआ, ये इतनी बड़ी साइंस है। अब जब इस तरफ आ रहे हो, फ्री कोर्स ले रहे हो, फ्री कम्युनिकेशनल टूल यूज कर रहे हो, पोर्टफोलियो प्रोफाइल कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाने के लिए आप अपनी वेब पेज भी एआई से जनरेट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लोगोस भी बना सकते हो, डिजाइन भी बना सकते हो, कंटेंट भी जनरेट कर सकते हो। आप अपने सोशल हैंडल बना के उसी एआई टूल्स को यूज करते हुए पोस्ट भी कर सकते हो, अपनी नीश के अंदर रहते हो अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। जिस क्लाइंट के साथ बात करने जा रहे हो उस क्लाइंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड चैट जीपीटी के अंदर डायलॉग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग अबाउट फ्रेमवर्क्स, डेवलपिंग स्किल सेट, उस स्किल सेट के लिए फ्री कोर्सेज, एवरीथिंग इज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? इन्वेस्टमेंट आती है खुद पे, सब्र, तहम्मुल के साथ, फोकस के साथ, डेडिकेशन, एक सर्टेन डायरेक्शन में करना। आप एक काम कर रहे होते हो, एक मोहल्ले से आवाज आती है, यार फलां ने फलां काम किया और वो मिलियनर बन गया, आप अपना काम छोड़ के उसका करने बैठ जाओगे। सिंपल। या आप एक काम कर रहे होते हो, यार ये मुझसे नहीं होगा, मजा नहीं आ रहा, मैं फंसा हुआ हूं, छोड़ो इसको, ये करते हैं। जो दूसरा करने जा रहे हो उसमें आपको किसने कहा कि आप नहीं फंसोगे? ये माइंड सेट है। ये हर इंसान कहीं ना कहीं फंसता है, लेकिन जब वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है ना, तो जिंदगी में वो बैरियर दोबारा नहीं आता। अब उसका थ्रेश होल्ड बढ़ गया, अब उसका लर्निंग लेवल बढ़ गया, अब वो उस लेवल पे नहीं फंसेगा, अब वो अगले लेवल पे जाके फंसेगा। वहां पे भी वही माइंडसेट चाहिए होगा, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सिंपल। एक 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 रेजिलियंट होती है एक आदमी के अंदर, वो उसको क्रॉस करता है। हमारे फ्रीलांसर सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते कि वो ये सारा काम नहीं करते, और अगर इनमें से वो पैचेस में कोई काम कर लेते हैं तो पहले $200 के क्लाइंट को पकड़ के अपनी जिंदगी लगा देते हैं।
अब उन $200 को इस्तेमाल करके 500 पे जाना होता है, 500 को इस्तेमाल करके 1000 से 10,000 एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। कैसे करना है? क्या $200 आ रहे हैं, अगर आपकी $150 की जरूरत है तो बाकी को अपनी लर्निंग पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ, अपने एसेट्स, इंटेलेक्चुअल एसेट्स पे लगाओ, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, अदर ब्रांडिंग, वहां पे आप इन्वेस्ट करो। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करो, इंटरनेशनल पेड प्रीमियम कोर्सेज लो, मे बी आप कोई अच्छी सी डिग्री ले लो किसी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। यकीन करें, जितने के लोग सिविक एंड आईफोन और इन चीजों पे लगाते हैं, इतने में बहुत कुछ हो सकता है। फिर कहते हैं हम फ्रीलांसिंग में फंसे हुए हैं। माइंड ओपन करें, आपका गोल 200, 500, 400, $1,000 नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट नीडेड एट ऑल। आई विल टॉक अबाउट कि आप कंपनी कैसे खड़ी कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, बट इस टाइम भाई फ्रीलांसिंग करोगे, अपने पाँव पे खड़े होगे, अपनी किचन को रन करोगे, अपना एक्सपोजर बिल्ड करोगे, अपना स्किल सेट बिल्ड करोगे, उसके बाद ही तो कंपनी बनाओगे। और ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहे होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि धक्के खा के आ रहे होते हैं, बेसिक्स बिल्ड करके आ रहे होते हैं। डायरेक्ट जाके स्टार्टअप में पैसे लगाना, या तो आप किसी मेंटोर के साथ जाते हो, या किसी टेक के साथ जाते हो, या फिर फ्रीलांसिंग के रास्ते से जाते हो, या एटलीस्ट वर्चुअली किसी को फॉलो करते हो, बट इन डिटेल। मैंने बहुत से लोग देखे, अल्लाह ने उन्हें बहुत सारा टैलेंट दिया है, पर वो जिंदगी में कोई काम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर सकते। ना वो एजुकेशनल सेक्टर को मुस्तकिल मिजाजी से फॉलो करेंगे, ना अपनी लर्निंग को मुस्तकिल मिजाजी से फॉलो करेंगे, ना किसी क्लाइंट को ज्यादा अरसे तक लेके चलेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग में शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है, कंपैरिजन ज्यादा करते हो, उसके बाद नेगेटिविटी ज्यादा बिल्ड होती है, तो फिर आप गलत फील्ड में हैं। क्योंकि इसमें सब्र, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, अटेंशन टू डिटेल और फोकस चाहिए होता है। ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यार। अगर आप कभी पैसे आना शुरू हो जाए, अगर आपने कभी इन्वेस्ट करना हो, तो हार्डली जाके वेबसाइट बनवानी है, आम से नहीं बनवानी, प्रीमियम बनवानी है, चलो यार जब कमा रहे हो तो थोड़ा री इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छी सोशल मीडिया हैंडल चलाने हैं, थोड़ा री इन्वेस्ट कर दो। कनेक्ट्स बाय करने हैं, थोड़ा री इन्वेस्ट कर दो। इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, री इन्वेस्ट कर दो। सो इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, री इन्वेस्टमेंट है। जब मैं री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले अर्न करो, जरूरत पूरी करो, फिर री इन्वेस्ट करो उस अर्निंग में से। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि कुछ नहीं आ रहा, पहले पैसे डाल रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है फ्रीलांसिंग में, ये अपने माइंड से निकाल दें। खास तौर पे एआई के दौर में यू कैन डू वंडर्स। यहां से एक बटन स्विच होने की देर है और आप दुनिया बदल सकते हो। थैंक यू।